दोस्तों इमेजिन करो कि कोई इंसान अचानक धरती से गायब होकर किसी और प्लेनेट पर चला जाए और वहाँ उसके पीछे कई सारे मोनस्टर पड़ जाए तो वो अपनी जान कैसे बचाएगा। ऐसा ही देखने वाले हैं आज हम इस मूवी में। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक जहाज को रेगिस्तान में चलते हुए दिखाया जाता है, जिस जहाज में कई सारे लोग होते हैं जो एक टावर की तरफ जा रहे थे। तभी उनके शिप के ऊपर एक मोनस्टर अटैक कर देता है और वो उनकी शिप को तबाह करने लगता है। उसी शिप पर हंटर नाम का वॉरियर भी था जो उस मोनस्टर के हमले से नीचे गिर जाता है और उस शिप का कैप्टन शिप को संभालने लगता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। वही हंटर को होश आता है, लेकिन उनकी शिप उससे काफी दूर जा चुकी थी। वही सीन शिफ्ट होता है और हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहां आर्मी की टीम अपने साथियों को ढूंढ रही होती है। और जब वो अपने साथियों को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं तब उन्हें रास्ते में पत्थर दिखाई देते हैं जिनके ऊपर अजीब तरीके से कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उस पे लिखा हुआ उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो आगे बढ़ जाते हैं। जब वो आगे जाकर देखते हैं तो उन्हें ट्रक के टायर के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन वो निशान थोड़े आगे जाकर गायब थे। इससे उन आर्मी वालों को समझ नहीं आता कि उनके साथी अचानक कहाँ जा सकते हैं। तभी उनकी कैप्टन नेडली देखती है कि सामने से एक खतरनाक तूफान आ रहा है, तो कैप्टन सबको वहाँ से जाने को कहती है। वो सब वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन वो तूफान उनके पास आ चुका था और वो सभी उस तूफान के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उनके ऊपर बिजलियाँ गिर रही थी और तभी वो पत्थर जो हमने पहले देखे थे वो चमकने लगते हैं और सारे पत्थर एक्टिव हो जाते हैं। आर्मी वाले आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वो सभी एक खाई में घिर जाते हैं और अजीब तरीके से एक रेगिस्तान में जा घिरते हैं। वो सभी जब अपने चारों तरफ देखते हैं तो वहाँ कोई तूफान नहीं होता और उनके चारों तरफ रेत थी। ये देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और वो यहाँ कैसे आए। ये सब जानने के लिए वो सभी अपने हथियार लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ उनके सोल्जर जो गायब हुए थे वो दिखाई देते हैं, जिनका ट्रक पूरा जला हुआ था और उनके साथी भी जले हुए थे। ये देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब कैसे मारे गए। इसके बाद वो वहाँ से निकलने के लिए अपनी गाड़ियों में आगे बढ़ने लगते हैं। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़े जानवर का कंकाल मिलता है, जिसको देखकर वो सभी डर जाते हैं। वो हंटर भी इन्हें देख रहा होता है जो कि उस जहाज से नीचे गिर चुका था। वो हंटर एक तीर चलाकर आर्मी वालों को अलर्ट करता है। ये देखकर फीमेल कैप्टन समझ जाती है कि हम सब खतरे में है, इसलिए वो सभी जल्दी से वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वो मोनस्टर जो रेत के नीचे रहता था वो जाग चुका था और वो इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे सारे लोग उस मोनस्टर के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन उसको गोलियों से कोई असर नहीं हो रहा था। मोनस्टर इनके कई सारे साथियों को घायल कर देता है और उनकी गाड़ियों को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सभी अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं और एक गुफा के अंदर आ जाते हैं और उस मोनस्टर पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन ये सभी उस मोनस्टर के हाथ नहीं आते तो वो मोनस्टर वहाँ से रेत में चला जाता है। ये देखकर वो आर्मी वाले थोड़ा रिलैक्स हुए ही थे कि तभी एक स्पाइडर मोनस्टर आकर फीमेल कैप्टन नेडली को पकड़ लेता है, जिससे उसके साथी किसी तरह उसे छुड़वा लेते हैं, लेकिन कैप्टन बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर सभी को लगता है कि उनकी कैप्टन मारी गई, इसलिए सब उसे छोड़कर आगे भागने लगते हैं और कई सारे स्पाइडर मोनस्टर उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। ये सब वो हंटर भी देख रहा था जो उसी रेगिस्तान में रहा करता था। ये देखकर वो हंटर आर्मी वालों की मदद करने के लिए उन स्पाइडर मोनस्टर पर अपने तीर से अटैक करता है, लेकिन वो मोनस्टर एक एक करके उन सभी आर्मी वालों को मार देते हैं। उधर फीमेल कैप्टन होश में आई ही थी, तभी एक स्पाइडर उस पर अटैक करके अपने साथ ले जाता है। जब दोबारा नेडली को होश आता है तो वो खुद को एक जाल में बंद पाती है। नेडली किसी तरह उस जाल से बाहर आती है। बाहर आकर उसे कई सारी हड्डियां और अपने साथियों की डेड बॉडी भी नजर आती है, जिसको देखकर नेडली डर गई थी। वो सबको इग्नोर करके आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे रास्ते में उसका साथी भी मिलता है जिसे वो स्पाइडर लेकर आई थी। वो दोनों साथ में आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उनके सामने स्पाइडर आ जाती है और उसके साथी को मार डालती है। ये देखकर नेडली किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है और स्पाइडर की गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करती है और आखिरकार वो उस गुफा से बाहर निकल गई थी। वो स्पाइडर नेडली पर हमला करना चाहती थी, लेकिन वो धूप में बाहर नहीं निकल सकती थी। ये देखकर नेडली थोड़ा रेस्ट करके सबसे ऊपर वाले पहाड़ पर चढ़ती है और वहाँ जाकर देखती है तो उसे अपने चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। नेडली जब एक पत्थर को रेत पर फेंकती है तो वो मोनस्टर बाहर निकल आता है। ये देख
नेडली समझ गई थी कि वो इस रेत में नहीं जा सकती, इसलिए वो दूसरी तरफ आगे बढ़ने लगती है और उसे रास्ते में कई सारे जहाज दिखाई देते हैं। ये देखकर नेडली जहाज में खाना पानी ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी वो हंटर नेडली के ऊपर हमला कर देता है और दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अच्छी टक्कर देते हैं और वो हंटर नेडली को हराकर बंदी बना लेता है और अपने साथ लेकर जाता है। तभी रात होने वाली होती है। हंटर नेडली को अपनी गुफा में लेकर जाता है। वही रात हो जाने के कारण वो स्पाइडर मोनस्टर बाहर निकलने लगती है और वो दोनों जिस जगह थे वहाँ जाने के लिए हमला करती है, लेकिन वो वहाँ नहीं जा सकती थी। अगले दिन सुबह होने पर वो हंटर बाहर जाता है और उस टावर तक जाने का रास्ता देखने लगता है, लेकिन वो मोनस्टर वही घूम रहा था, इसलिए वो वापस आ जाता है। लेकिन जब वो आता है तो उसे वहाँ नेडली दिखाई नहीं देती और नेडली पीछे से आकर हंटर पर हमला करती है और उन दोनों के बीच में फिर से फाइट होने लगती है और वो दोनों लड़ते लड़ते उस वैली से बाहर निकल जाते हैं। तभी नेडली के हमले से हंटर स्पाइडर की गुफा में चला जाता है, जिससे स्पाइडर उसके ऊपर अटैक करने आती है, लेकिन समय रहते नेडली उस हंटर को गुफा से बाहर खींच लेती है और उससे फ्रेंडशिप करके उसे चॉकलेट भी देती है और वो दोनों एक साथ वहाँ से निकलने के लिए सोचने लगते हैं। हंटर बताता है कि यहाँ से निकलने के लिए हमें उस टावर तक जाना होगा, लेकिन बीच में वो मोनस्टर घूम रहा था। तो नेडली हंटर से कहती है कि मेरी गाड़ी में बड़े बड़े हथियार है जिससे हम उस मोनस्टर को मार सकते हैं, लेकिन इन दोनों की भाषा अलग होने की वजह से एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते, इसलिए ये इशारों में बातें करते हैं। तभी हंटर बताता है कि हथियारों से उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए हंटर नेडली को स्पाइडर की गुफा के पास लेके जाता है और बताता है कि हम उस मोनस्टर को स्पाइडर के जहर से बेहोश कर सकते हैं। नेडली हंटर से पूछती है कि हम उसका जहर कैसे लाएंगे, तो हंटर उसकी तरफ देखने लगता है। उसके बाद नेडली को स्पाइडर की गुफा के बाहर खड़ा कर देता है। रात होने के बाद जब स्पाइडर बाहर निकलने लगती है तो एक स्पाइडर नेडली के ऊपर हमला करने आती है, जिसके बाद नेडली उसे अपने बिछाए हुए जाल के वहाँ लेकर जाती है तो स्पाइडर उस फंदे में फंस जाता है। तभी हंटर स्पाइडर के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। नेडली और हंटर स्पाइडर का जहर वाला दांत लेकर वापस अपनी गुफा में आ जाते हैं, जहाँ बहुत सारी स्पाइडर उनकी गुफा के ऊपर हमला करती है, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकती थी। हंटर उस स्पाइडर के दांत से जहर वाला हिस्सा निकालकर उससे हथियार बना लेता है और हंटर नेडली को अपने हथियार चलाना भी सिखाता है ताकि वो उस मोनस्टर से लड़ सके। उसके बाद वो दोनों अपने प्लान के मुताबिक उस मोनस्टर को बाहर निकालकर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं और हंटर किसी तरह उस मोनस्टर पर जहर वाले तीर से हमला कर देता है, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हंटर पर हमला करने लगता है। ये देख नेडली उस मोनस्टर पर फायरिंग भी करती है और बॉम्ब ब्लास्ट करती है, लेकिन वो मोनस्टर नहीं मरता और वो मोनस्टर नेडली को मारने ही वाला था। तभी हंटर उस मोनस्टर के ऊपर चढ़कर तलवार को उसके सिर के बीच घुसा देता है, लेकिन वो मोनस्टर हंटर को दूर गिरा देता है, जिससे हंटर बेहोश हो गया था। ये देखकर नेडली किसी तरह उस मोनस्टर के ऊपर चढ़कर उस तलवार को पूरी उसके सिर में घुसा देती है, जिससे वो मोनस्टर वही मारा जाता है। अब हंटर बेहोश था, इसलिए नेडली किसी तरह उसे खींचते हुए उस टावर की तरफ बढ़ने लगती है। रास्ते में हंटर होश में आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं और चलते चलते ये उस रेगिस्तान को पार करके ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कई बड़े बड़े जानवर दिखाई देते हैं और वहां हरा भरा जंगल था और साथ में खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ। फिर वो दोनों खाना खाते हैं और आराम करने लगते हैं। वो आराम कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ एक डायनासोर आकर जंगल में आग लगा देता है, जिससे वहाँ के सारे जानवर भागने लगते हैं और वो हंटर और नेडली के ऊपर चढ़ने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ हंटर के साथी आकर उनको बचाने लगते हैं, जिसमें हंटर का कैप्टन एडमिरल भी था, जो उन दोनों को बचा लेते हैं। लेकिन नेडली उनकी दुनिया की नहीं होती, इसलिए उसे बंदी बना लिया जाता है। पर नेडली एक सोल्जर थी, इसलिए वो उस पिंजरे से बाहर निकल गई थी और जब वो आगे बढ़ती है तो उसे वहाँ एक बिल्ला दिखाई देता है जो कि खाना बना रहा था। तभी वहाँ एडमिरल आ जाते हैं और वो नेडली की हथकड़ी खोल देते हैं, जिसके बाद नेडली एडमिरल से पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ कैसे आई? तो एडमिरल बताते हैं कि हमारी प्राचीन सभ्यता के लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन उनके ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की वजह से वो नष्ट हो गए। और उसे वो टावर दिखाते हुए कहते हैं कि प्राचीन लोगों ने उस टावर की रक्षा के लिए कई ऐसे जानवर रखे थे जिसको मार पाना मुश्किल है, और शायद तुम भी उसी टावर की वजह से यहाँ आई हो, इसलिए तुम उस जानवर को मारने में हमारी हेल्प करो और हम तुम्हारी घर जाने में हेल्प करेंगे। तो नेडली भी मान जाती है। अगली सुबह नेडली और एडमिरल अपनी टीम के साथ उस टावर की तरफ निकल जाते हैं और चलते चलते किसी तरह उस टावर तक पहुँच जाते थे। तभी वहाँ वो ड्रैगन भी आ जाता है, जिसके बाद सभी मिलकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। एडमिरल बताते हैं कि ड्रैगन बस आग उगलने से पहले ही कमजोर होते हैं, इसलिए उसे आग निकालने से पहले मारना होगा। ये सुनकर सभी लोग ड्रैगन के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन ड्रैगन काफी शक्तिशाली था, इसलिए उनके हमले से उसको कोई फर्क नहीं
नहीं पड़ता और वो लोग लगातार उसके ऊपर हमला करते हैं। तभी वहाँ वो सारे पत्थर भी एक्टिव हो जाते हैं जो नेडली ने उनकी दुनिया में देखे थे, जिसकी वजह से वो इस दुनिया में आ गई थी। नेडली ड्रैगन के ऊपर कई सारे हमले करती है, लेकिन ड्रैगन नेडली को दूर गिरा देता है और आग उगलकर उसे मारने ही वाला होता है। नेडली अपनी जान बचाने के लिए खाई में खुद जाती है, लेकिन किस्मत से वहाँ वो दरवाजा बन जाता है, जिससे नेडली वापस से अपनी दुनिया में पहुँच जाती है। जब नेडली को होश आता है तो उसके सामने आर्मी का हेलीकॉप्टर होता है जो उन्हें ही ढूंढ रहा था। आर्मी वाले नेडली को रेस्क्यू करके अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो ड्रैगन भी उस दरवाजे से धरती पर आकर इनके हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है और इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। तभी वहाँ कई सारे आर्मी वाले आ जाते हैं जो ड्रैगन के ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो ड्रैगन सभी आर्मी वालों को आग निकालकर मार देते हैं और कई सारे टैंक को तबाह कर देता है और सबको मार डालता है। लेकिन नेडली अभी भी जिंदा थी। नेडली ड्रैगन के ऊपर अटैक करके उसके पंख को काट देती है, इससे ड्रैगन गुस्से में आग निकालने वाला होता है। इसी का फायदा उठाकर नेडली एक बॉम्ब को जलाकर ड्रैगन के मुंह के अंदर फेंक देती है, जिससे ड्रैगन के अंदर से निकलने वाली गैस में आग लग जाती है, जिससे ड्रैगन के पूरे शरीर में बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं और ड्रैगन नीचे गिर जाता है। ये देखकर नेडली को लगता है कि ड्रैगन मारा गया, लेकिन अचानक वो ड्रैगन खड़ा हो जाता है और नेडली को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे मारने ही वाला होता है। अभी हंटर वहाँ आकर ड्रैगन पर अटैक करता है और कई सारे बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिसको वो ड्रैगन सह नहीं पाता और अब की बार वो ड्रैगन बुरी मौत मारा जाता है, जिसको देखकर हंटर और नेडली काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी एडमिरल भी वहाँ आकर नेडली को बताता है कि तुम्हारी दुनिया का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है, जिससे यहाँ कई सारे मोनस्टर आकर तबाही मचा सकते हैं। तभी वो देखते हैं कि टावर से एक और मोनस्टर उतर चुका है, तो वो तीनों उस मोनस्टर को रोकने के लिए उसके ऊपर हमला करते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं। और ये सब दूर से एक साया देख रहा होता है। ये कौन है ये किसी को नहीं पता होता। ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट आते ही आप देख सके। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।